अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शबीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जोश के साथ हाज़िर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही दमदार होने वाली है। और आज के जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 1.2 के बच्चों क्वेश्चन है, वो बहुत ही ईजी है, आसान है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिस। ये जो मैट्रिसेस हैं इतने सारे, ये रो मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या हमारे पास नल मैट्रिक्स हैं। ये कौन से मैट्रिसेस हैं? अब इसको समझने के लिए हमें इनकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले वही डेफिनेशन समझते हैं। जी बच्चों, अब हम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, इतनी आसान है आप कहेंगे सर इतनी आसान डेफिनेशन ये है। अब देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब रो मैट्रिक्स से बच्चों नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है रो के बारे में कुछ है, रो के बारे में कुछ है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ें। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड, एक मैट्रिक्स कहलाएगा अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहलाएगा कब? इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो बच्चों, सिर्फ एक रो हो। अब देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हम रो देखेंगे कितनी है। देखिए हमारे पास इसमें रो कितनी है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये वाली, ये रो होती है। आपने पिछली वाली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास इसमें इस मैट्रिक्स में एक हमारे पास रो है। तो अभी जो हमारे पास एम मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कहलाएगा रो मैट्रिक्स। सिर्फ एक रो है। अब देखें ए मैट्रिक्स क्या आया कि रो मैट्रिक्स है। तो आप कहेंगे सर इसमें रो देख लेना, रो कितनी है हमारे पास। देखें रोज कितनी है हमारे पास। इसमें सिर्फ एक रो है हमारे पास। इसमें भी सिर्फ हमारे पास क्या है, एक रो है। अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को, हम इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये ए मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, अब देखें ये हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है। इसमें मैं रखते हूँ 2 1 0 -1, ये रो मैट्रिक्स है। अब देखें आप कहेंगे सर ओनली वन रो। इसमें तो ओनली वन रो नहीं है, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो है, 2 रो हैं। अगर हमारे पास 2 रो हो गई तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम से ही, कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कॉलम के बारे में कुछ है। क्या कॉलम के बारे में है वो देख लेते हैं। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा कब? इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसमें बच्चों ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें हमें कॉलम देखने हैं। इसमें रो थी तो रो देखिए, इसमें कॉलम है तो हम सिर्फ एक कॉलम देखेंगे। उसने कहा है ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ बच्चों एक कॉलम हो। कितना? एक कॉलम। देखें ये एम मैट्रिक्स है। अब इसमें कॉलम देखें कितने हैं। अब इसमें एक वर्टिकल लाइन है, मतलब एक कॉलम है। तो अब अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, एम मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें एक कॉलम है, तो ये हमारे पास जो एम मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसमें कितनी कॉलम की तादाद है? आप कहेंगे सर देख लेना, एक इसमें हमारे पास कॉलम है। अगर एक कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों, ये कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, यही मैट्रिक्स ये सी वाला, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देखिए 2 कॉलम, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाली कॉलम, इसमें 2 कॉलम है। इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। तो देखो बच्चों कितनी आसान डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या देखेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखें। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा कब? इफ़ द नंबर ऑफ रोज, बच्चों द नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास रो की तादाद है, इज नॉट इक्वल, इक्वल ना हो बच्चों, इक्वल ना हो किसके? टू द नंबर ऑफ कॉलम, कॉलमों की तादाद के इक्वल ना हो। अब देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए। इसमें हम देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है। हमारे पास ये एक रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। कितनी रो है? हमारे नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों? 3 है हमारे पास। कितनी है? 3 है। ऐसे ही देखें अब नंबर ऑफ कॉलम देख लें कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है,
इसमें हमारे पास 2 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है। क्या ये हमारे पास 3 बराबर है 2 के? आप कहेंगे सर नहीं बराबर। जब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम, जब बच्चों सिंपल अल्फाज में ये कहूँ, जब नंबर ऑफ रोज रो की तादाद बराबर ना हो कॉलमों की तादाद के, जब हमारे पास रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हमारे पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी बच्चों। अब ये हमारा बी मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? देखें नंबर ऑफ रोज बच्चों, देखें हमारा रो की तादाद 1, 2 हमारे पास रो की तादाद है, 2 हमारे पास रो की तादाद है। अब कॉलमों की तादाद कितनी है? 1, 2, 3 हमारे पास कॉलमों की तादाद है। जब हमारे पास रो की तादाद बराबर नहीं है कॉलमों की तादाद के, बराबर नहीं है कॉलमों की तादाद के, तो बच्चों ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कितना आसान है। इसी तरह से बच्चों देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ अगर द नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास रो की तादाद है इज इक्वल, इसमें इक्वल होनी चाहिए बच्चों, इसमें इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कॉलमों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। बच्चों सिंपल लफाज में एक मैट्रिक्स हो उसमें रो की तादाद बराबर हो कॉलमों की तादाद के, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आप कहेंगे सर नंबर ऑफ रो देख लें। मान देखें हमारे पास इसमें 1 रो है, ये 2 रो है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है हमारे पास। अच्छा अब नंबर ऑफ कॉलम भी देख लें, कॉलमों की तादाद कितनी है? 1, 2, कॉलमों की तादाद 2 है। आप देखें रो की तादाद बराबर है कॉलमों की तादाद के, 2, 2 दोनों बराबर हैं। जब हमारे पास रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें देख लें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, 2, 3 हमारे पास रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 कॉलम है। देखो 3 बराबर है 3 के, कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स को कहेंगे ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों सिंपल है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें हमने नंबर ऑफ रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर होनी चाहिए, और इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं होनी चाहिए, रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जी बच्चों समझ आ रही है? आप कहेंगे सर आ रही है। अच्छा बच्चों अब देखिए नल आर जीरो मैट्रिक्स, हमारे पास नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के 2 नाम हैं, एक नल मैट्रिक्स है दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन देखें, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल आर जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा कब? इफ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज जीरो, इसकी सारी इंट्री जो है इस मैट्रिक्स की सारी इंट्रीज जीरो होनी चाहिए। देखो ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज जीरो, मतलब ये सिंपल अल्फाज में बच्चों ये एक मैट्रिक्स हो उसके अंदर जितनी भी इंट्री है जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। अब इंट्रीज का आपको पता है बच्चों, ये मैट्रिक्स है इसके ये 1 2 3 4 ये हमारे पास इंट्रीज कहलाती हैं। अब ये मैट्रिक्स इसमें देखें सारी इंट्रीज जीरो हैं, जब सारी इंट्रीज जीरो हैं तो बच्चों सारी इंट्रीज जीरो हैं तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ये देखो ये बी मैट्रिक्स है। अब देखो बी मैट्रिक्स देखो बच्चों इसमें सारी इंट्रीज जीरो हैं, बिल्कुल सारी इंट्री इसमें जीरो है। अगर सारी इंट्री जीरो है तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों अगर मैं जीरो की जगह पे इस तरह से 1 कर दूं, अब ये नल मैट्रिक्स नहीं है, अब ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि सारी इंट्री इसकी जीरो नहीं है। ये देखो ये हमारे पास जीरो नहीं है तो अब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर हमने इसको नल मैट्रिक्स बनाना है तो हमें जीरो लगानी पड़ेगी। अब सारी इंट्री जीरो है, अब ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों हम डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री, कम से कम कोई एक एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल की इज नॉट जीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल इंट्रीज आर जीरो, और नॉन डायगोनल इंट्रीज आर जीरो हो। आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन कैसी है, ये पता नहीं कैसी है, इतनी मुश्किल सी बना दी। कोई जो मुश्किल नहीं है, हम इसका एक एक वर्ड को एक एक स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहले देखें
कि डायगनल एंट्रीज क्या होती हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज क्या होती हैं, ये हम समझ लें। अब देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम कोई भी मैं रख लेता हूँ, मैं अपना नाम एस से रख लेता हूँ, इस मैट्रिक्स का नाम है एस रख लेता हूँ। अब डायगनल एंट्रीज कौन से बच्चों, ये वाली जो एंट्री होती है ना, ये वाली जो एंट्री है, यहाँ पे ये मैं सर्कल सा बना रहा हूँ, ये एंट्रीज, इन एंट्री को हम क्या कहेंगे, डायगनल एंट्री से मुराद ये वाले एलिमेंट 1 2 3, ये हमारे पास जो एंट्रीज हैं ये हमारे पास कहलाएंगी डायगनल एंट्रीज। बस यही कहलाएं। कुछ बच्चे कहते हैं ये वाली एंट्रीज भी डायगनल कहलाएंगी, ये वाली नहीं बच्चों, ये वाली डायगनल एंट्रीज नहीं कहलाएगी, ये वाली नहीं कहलाएंगी। कौन सी कहलाएगी, सिर्फ यही हमारे पास डायगनल एंट्रीज हैं। कौन सी थी, यही हमारे पास डायगनल एंट्रीज है। अच्छा बच्चों, अब नॉन डायगनल एंट्रीज कौन सी है, ये तो डायगनल डी से डायगनल ई से एंट्री, ये तो डायगनल एंट्रीज होगी। नॉन डायगनल एंट्री जो बाकी बची हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो बाकी बच गई हैं ये हमारे पास नॉन डायगनल एंट्री है, नॉन डायगनल एंट्रीज, NDE, नॉन डायगनल एंट्रीज है। अब हम इसकी डेफिनेशन को गौर से पढ़ते हैं। तो आसान है ना बच्चों, देखें जैसे डायगनल एंट्री नॉन डायगनल एंट्री का आपको पता चल गया, ऐसे ये पता चल जाएगा। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके लिए बच्चों डायगनल मैट्रिक्स के लिए 3 स्टेप हैं, ये मैंने 3 स्टेप लिखे हैं, यहीं से निकाले हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा है एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री, एटलीस्ट एनी वन डायगनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। और तीसरा स्टेप एंड वाला। अगर ये 3 स्टेप किसी भी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहेंगे वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। पहला देखो बच्चों, पहला स्टेप है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहले हमारे पास क्या कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए इसमें 3 रो है हमारे पास और 3 ही हमारे पास कॉलम है, कॉलमों की तादाद और रो की तादाद बराबर है, तो हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं बच्चों, पहली कंडीशन तो ठीक है। अब दूसरी देखें, लीस्ट एनी वन डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो। ये हमारे पास डायगोनल एंट्री है बच्चों, ये वाली जो डायगोनल एंट्री है, ये वाली डायगोनल जो एंट्रीज है कम से कम, इनमें कम से कम बच्चों कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो से मुराद जीरो ना हो बच्चों, नॉन जीरो से मुराद है जीरो ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो ना हो। अब देखें इसमें हमारे पास कोई एक एंट्री ऐसी है जो नॉन जीरो है, देखो ये भी हमारे पास नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये सी मैट्रिक्स देखें, ये हमारे पास डायगोनल एंट्री, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्री है यही इसमें क्या है, डायगोनल एंट्री। एट लीस्ट एनी वन, हमारे पास कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। इन डायगोनल एंट्री में कोई एक एंट्री नॉन जीरो है, बिल्कुल ये वाली जो एंट्री है 2, ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अगर इन डायगोनल एंट्री में हमें भी एक भी मिल गई नॉन जीरो जो जीरो ना हो, वो हमारे पास ये कंडीशन सही हो जाएगी। देखो ये कंडीशन सही होगी, हमें एक एंट्री मिल गई। अब इसमें देखें बच्चों, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्री है इसमें कम से कम कोई एक एंट्री जीरो है बच्चों, इसमें 1 2 3 तीनों की तीनों हमारे पास जो है वो जीरो नहीं है, तो भी सही है, तो भी बच्चों सही है। तीनों भी हो सकती हैं कि जीरो ना हो, 2 भी हो सकती हैं कि जीरो ना हो, 1 भी हो सकती है कि जीरो ना हो, 1 से कम नहीं हो सकता। तो ये हमारी कंडीशन जो है ठीक हो गई है। तो अब देखिए एंड वाली कंडीशन, एंड वाली ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ये हमारे पास, इनके अलावा जो एंट्री होती हैं ये वाली ये नॉन डायगोनल एंट्री है, ये जीरो होनी चाहिए। देखो बच्चों ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारी की सारी हमारे पास जीरो है। इस मैट्रिक्स में देखें ये भी एंट्री, ये भी एंट्री, ये सारी की सारी जो एंट्री है ये नॉन डायगोनल एंट्री है, जीरो है। तो मतलब तीसरी कंडीशन हमारी सही होगी, इसमें भी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है, इसमें भी हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। अच्छा बच्चों, ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन लगती है कि सर इसकी समझ नहीं आ रही, इसको मैं आपको, अगर समझ आ गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आई तो एक और तरीका है, वो क्या है। अब जो एट लीस्ट का मतलब ये होता है 1 और मोर देन 1, मोर देन 1। एट लीस्ट का मतलब ये है बच्चों कि एक या एक से ज़्यादा एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो। 1 और मोर देन 1 डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो, एक या एक से ज़्यादा एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो। अब इसमें देखें, अब देखें इसमें एक से ज़्यादा एंट्री ज़ीरो नहीं है, तो मतलब कंडीशन ये सही है। देखो ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी एक से ज़्यादा एंट्री, मोर देन 1 एंट्री, एक से ज़्यादा एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं है, कंडीशन सही है। इसमें देखें इन डायगोनल एंट्री में एक से ज़्यादा एंट्री ज़ीरो नहीं है, बिल्कुल ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन सही हो गई है। अच्छा बच्चों इसमें देखें, इसमें क्या एक से ज़्यादा एंट्री ज़ीरो नहीं है, इसमें एक है, तो यही हमने कहा ना
1 एक भी हो सकती है, एक एंट्री भी 0 नहीं हो सकती और एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। देखिए हमारे पास 1 एंट्री, एक एंट्री हमें मिल गई जो कि 0 नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों। और नॉन डायगोनल एंट्री अभी बताया कि वो हमारे पास देखें सारी की सारी नॉन जीरो है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास डायगोनल एंट्री है। देखिए डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, 0 नहीं है बिल्कुल, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा। देखिए एक से ज़्यादा है तो भी कंडीशन ये वाली सही है। तीसरी कंडीशन है नॉन डायगोनल एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये देखें 0 है, तो नॉन डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन तीसरी भी सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारे पास बच्चों सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जी बच्चों अब हम स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब बच्चों देखिए इसकी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए स्केलर के लिए। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में ये था कि ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज है, ये 0 ना हो, देखें 0 नहीं है। और जो नॉन डायगोनल एंट्री है, ये वाली नॉन डायगोनल, ये 0 हो, ये 0 है, तो मतलब ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो है। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ एक कंडीशन ज़्यादा है। वो बच्चों एक ज़्यादा कौन सी कंडीशन है? इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्री, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्री है ये आर सेम होनी चाहिए बच्चों, एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखें ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है सेम है, एक जैसी है। देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, देखें सभी जगह 2 2 है, मतलब डायगोनल एंट्री सेम है। ये वाली एंट्री क्या है? सेम है, एक जैसी है। तो अगर एक जैसी है ये मैट्रिक्स जो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल बच्चों। अब ये बी मैट्रिक्स है, ये आया कि स्केलर मैट्रिक्स है। देखें डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्या इसमें कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है वो 0 नहीं है और नॉन डायगोनल एंट्री वो 0 है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें जो स्केलर मैट्रिक्स ये वाली ये देखें ये डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्री सेम है। देखें डायगोनल एंट्री अगर सेम है, एक जैसी होंगी, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स जो कहलाएगा, ये जो बी मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सिंपल है बच्चों। अच्छा बच्चों इसमें एक और बात करिए, एंड नॉन जीरो, ये जो डायगोनल एंट्री है, ये जो डायगोनल एंट्री है 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये डायगोनल एंट्री अगर 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए। अब देखें यहाँ भी 0, सब जगह 0 0 आ गई। अब ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये तो नल मैट्रिक्स बन गया ना। तो इसलिए उसने कहा यहाँ पे ये नॉन जीरो होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो सेम होगी तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो जी बच्चों अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो बच्चों जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसके भी 2 नाम है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और दूसरा नाम है इसका यूनिट मैट्रिक्स। इसके 2 नाम है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ये है, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स देखें ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स तो है। अब देखें इसमें एक और कंडीशन क्या है, ऑल डायगोनल एंट्रीज, ये जो हमारे पास ऑल डायगोनल एंट्री है, ये वाली सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। देखो डायगोनल एंट्री देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, मतलब दोनों जगह पे हमारे पास क्या है? 1 1 है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखेंगे ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें आपने सिर्फ ये देखेंगे डायगोनल एंट्रीज 1 है। देखो डायगोनल एंट्री यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों जगह पे 1 1 है। तो ये हमारे पास जो बी मैट्रिक्स होगा ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो सिंपल है। अब बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं। जी बच्चों अब दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, रो कॉलम एंड नल मैट्रिक्स, कौन से ये मैट्रिक्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। अब हमने डेफिनेशन को अच्छी तरह, बच्चों आपको जो डेफिनेशन समझाई है ना वो आपको अच्छी तरह उन पर गिरफ्त होनी चाहिए, फिर ही आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सारे के सारे इसी के रिलेटेड हैं, इन डेफिनेशन के रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। अच्छा क्वेश्चन जो पार्ट ए है, ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये बताएं कौन सा मैट्रिक्स है। देखें ये हमारे पास ये सारी की सारी इसमें एंट्री क्या है? 0 है। अगर सारी की सारी एंट्री 0 है तो कुछ याद आ रहा है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो बच्चों नल मैट्रिक्स है। कौन सा होता है? ये हमारे जो ए मैट्रिक्स है हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो सिंपल ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा बच्चों अब ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? अच्छा बच्चों इसमें देखें हमारे पास एक रो है ना, सिर्फ एक रो है। जब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो बच्चों, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये बच्चों कौन सा है? रो मैट्रिक्स है। हम इसको लिखेंगे बी इज रो मैट्रिक्स।
तो ये हमारे पास जो बी है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हुआ। अच्छा बच्चों, भाई सी मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स है? अच्छा बच्चों, इसमें देखें, इसमें कॉलम नहीं एक दिख रहा, देखें हमारे पास इसमें सिर्फ कॉलम एक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो बच्चों, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सी जो मैट्रिक्स है इसका जो नाम सी है, सी इज कॉलम मैट्रिक्स। तो सी जो हमारे पास है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। कितने आसान है, डेफिनेशन जो समझी हुई है इसीलिए आपको आसान लग रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये डी मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास प्यारा प्यारा डी मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है? अच्छा बच्चों देखें, इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्री 1 है और नॉन डायगोनल एंट्री 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री सिर्फ 1 हो, सिर्फ एक ही हो, तो हमारे पास ये देख लें डायगोनल एंट्री 1 है। तो अगर ऐसे मैट्रिक्स हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे, हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है डी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये डी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है ये बहुत प्यारा मैट्रिक्स है, इसको तो मैं प्यारा मैट्रिक्स कहूँगा। इसको क्यों कहूँगा, इसलिए देखो बच्चों इसमें हमारे पास काफ़ी सारे मैट्रिक्स बनते हैं। अब कैसे बोला, ये जो कि ई मैट्रिक्स है इसमें देखिए सारी एंट्री कितनी है, 0 है। अब सारी अगर एंट्री 0 है ही एक एंट्री है सर जी आप कहेंगे है ही एक एंट्री है, सारी एंट्री कौन सी? अच्छा बच्चों, जो भी है एक एंट्री जो है 0 है। अगर हमारे पास ये जो एंट्री 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। एक बात तो ये जो ई हमारे पास है ई इज नल मैट्रिक्स। तो आपकी बुक में सिर्फ यही जवाब दिया है, लेकिन इसके जवाब और भी बनते हैं। वो कैसे? अब देखिए इसमें रो कितनी है, आप कहेंगे सर इसमें रो तो एक ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको बच्चों हम रो मैट्रिक्स भी कहेंगे, इसको हम रो मैट्रिक्स भी कहेंगे। जो हमारे पास ई है ये रो मैट्रिक्स भी है, ई इज रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स भी है। अच्छा बच्चों, इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें देखो सिर्फ एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। देखें एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो ई इज कॉलम मैट्रिक्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये प्यारा प्यारा मैट्रिक्स जो ई है इसके तीन नाम हैं। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अच्छा बच्चों, जो एफ मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें देखें सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम है। अगर एक ही कॉलम होगा तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि एफ हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों। तो सिंपल है, तो F इज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गए, कितने आसान है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसमें कौन कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इनमें से कौन कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, रो कॉलम आइडेंटिटी और नल, और कौन कौन से इन मैट्रिक्स में से नल मैट्रिक्स हैं। ये सारे के सारे हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हम सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये कौन कौन से हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो यहाँ से हम ढूंढ के यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो आपने ढूंढना है, खेलना है, बस खेलते खेलते आपने मैथ को सोल्व करना है। देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? जिसमें कॉलमों की तादाद और रो की तादाद बराबर हो, कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो। अब देखें इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो कॉलमों की तादाद और रो की तादाद बराबर नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 3 इसमें हमारे पास रो हैं, 3 रो हैं और 1 कॉलम में ये भी नहीं है। ये देखें ये तीसरा हमारे पास, इसमें 2 रो हैं और 2 हमारे पास कॉलम है, तो इसका मतलब कॉलमों की तादाद और रो की तादाद बराबर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हम लिख देंगे, जो हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, ये 3 नंबर वाला मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा ये हो गया। अब इसके अलावा कोई है? ये देखें इसमें देखो बच्चों 2 हमारे पास रो हैं और 2 कॉलम है, 2 कॉलम 2 रो, मतलब कॉलमों और रो की तादाद बराबर है। तो हमारे पास नंबर 4, जो हमारे पास नंबर 4 है ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, ये 5 वाला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये नहीं है। इसमें देखें 3 हमारे पास रो हैं और 2 कॉलम है, तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी हमारे पास देखें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब देखें ये 7 वाला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी नहीं है। अब देखें ये 8 वाला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है। इसमें देखें 3 रो है, 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 हमारे पास कॉलम है,
3 रो है 3 कॉलम है, मतलब तादाद बराबर है। अगर रो की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर होगी तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर जो आठवां मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है। बच्चों इधर ध्यान करें, इधर ध्यान करें, इधर ध्यान करें। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें देखें 1 2 3 3 रो है और 2 हमारे पास कॉलम है, तो इसका मतलब कॉलमों की तादाद रो की तादाद के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब देखें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, जिसमें रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। देखो इसमें रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो मतलब तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर 1। ये हमारे जो पहला मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है 1 कॉलम है, 3 रो हैं 1 कॉलम है, तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अच्छा तीसरा देखें, इसमें रो की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर है। जब बराबर है तो ये नहीं है, तो हमने वो ढूंढने जिनकी तादाद बराबर नहीं है। ये भी तादाद में बराबर हैं। अच्छा ये देखें, इसकी तादाद बराबर नहीं है। ये रो की तादाद 3 है, कॉलमों की तादाद 2 है, 3 रो हैं और हमारे पास 2 कॉलम हैं, तो तादाद बराबर नहीं है, यही तो हमने ढूंढना है। तो ये हमारा जो नंबर 5 है, 5 वाला मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब देखें ये 6 वाला, इसमें देखें हमारे पास 1 रो है और 3 हमारे पास कॉलम है, तो हमारे पास देखें 3 कॉलम है 1 रो है, तो इसका मतलब तादाद बराबर है नहीं, ये तादाद बराबर नहीं है, तो यही हमें ढूंढना है। जो नंबर 6 है ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तादाद रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है। इसमें देखो रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है नहीं है। इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, 3 रो और 1 कॉलम मतलब तादाद बराबर नहीं है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों। जो 7 मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखें ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये नहीं है। इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, ये तो तादाद बराबर आ गई। हमें बराबर वाले नहीं चाहिए, हमें बराबर जो है बराबर वाले नहीं चाहिए, हमें जो नहीं बराबर वो चाहिए। अच्छा देखो ये फिर हमारे पास तादाद बराबर है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं, इसमें 3 रो हैं। इसमें हमारे पास रो की तादाद है 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम मतलब तादाद बराबर नहीं है। जब तादाद बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी, ये IX 9वां मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन कौन से रो मैट्रिक्स हैं। अच्छा बच्चों इसमें रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताए, जिसमें सिर्फ 1 रो, ये तो बहुत आसान है बच्चों, जिसमें सिर्फ 1 रो, इसमें 1 रो है नहीं है, इसमें 1 रो नहीं है, इसमें भी 1 रो नहीं है, इसमें भी 1 रो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें देखें इसमें 1 रो, सिर्फ 1 रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो है, ये वाला, ये 6 जो 6 वाला मैट्रिक्स है, ये हम कहेंगे हमारे पास ये रो मैट्रिक्स हुआ। अच्छा इसके अलावा कोई है, ये वाला, इसमें भी 1 रो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा अब जो कॉलम मैट्रिक्स देखें, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम नहीं है, इसमें 1 कॉलम है। देखो 1 कॉलम ही है। जो कॉलम मैट्रिक्स है जो नंबर 2 वाला, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और कोई है मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, इसमें भी 1 कॉलम नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। इसमें देखिए सिर्फ 1 कॉलम है, 1 कॉलम है, तो हमारे पास ये भी कॉलम जो है ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। तो ये जो नंबर 7 वाला है ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हुआ, और कोई भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्री 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। अब ये देखें कोई भी नहीं इनमें हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। देखिए हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है वो 1 है और बाकी 0 हैं, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स नंबर 4 है IV, जो हमारे पास मैट्रिक्स नंबर 4 है, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा कोई है, इसके अलावा बच्चों कोई भी नहीं है हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अच्छा बच्चों अब देखते हैं नल मैट्रिक्स भी आसान सा मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी 0 हैं, किसमें दिख रहा है सारी की सारी 0, किसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्री 0 है, सारी एंट्री 0 है। तो ये जो मैट्रिक्स 9वां मैट्रिक्स है ये हमारे पास कहलाएगा नल मैट्रिक्स।
अच्छा बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं ये भी देखें यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। बच्चों यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, जब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं हुआ, सिर्फ यही मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं आइडेंटिफाई करने हैं, इन मैट्रिसेस में कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है और कौन सा आइडेंटिटी, जिसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, कौन सा इसमें यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमने आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम कर लेते हैं ना, तो हम कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का पता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है, ये वाली जो डायगोनल एंट्री है जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी जीरो होनी चाहिए। देखें ये जीरो नहीं है तो मतलब ये हमारे पास जीरो नहीं है, ये मैं देखो जीरो नहीं है तो बाकी जीरो है तो मतलब ये डायगोनल है। तो ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें देखें ये भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है नॉन जीरो है, ये भी हमारे पास नॉन जीरो और बाकी जीरो है, तो मतलब बी मैट्रिक्स भी हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों हुआ। अच्छा बच्चों अब सी मैट्रिक्स, आप कहेंगे सर ये जो सी मैट्रिक्स है देखें इसमें नॉन जीरो है, बिल्कुल ये देखो ये नॉन जीरो, इसमें भी जो एंट्री है नॉन जीरो है। जब नॉन जीरो एंट्री हो, जीरो ना हो, डायगोनल एंट्री जीरो ना हो और बाकी जीरो हो तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जो सी मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सर डी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा। बच्चों जो डी मैट्रिक्स है, जो डी मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एंट्री देखें नॉन जीरो, जीरो नहीं है। देखिए ये हमारे पास जीरो है, ये अगर बच्चों हमें एक भी एंट्री ऐसी मिलेगी जो जीरो नहीं है तो हमारे पास देखें ये हमें मिल गई जो जीरो नहीं है, तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो बाकी जीरो है, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है। तो जो डी मैट्रिक्स है, जो डी मैट्रिक्स है, जो डी मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा सर जी जो ई मैट्रिक्स है ये कैसा है, ये तो लग ही नहीं रहा कौन सा है। तो बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा सर जी सोल्व कर दें। अच्छा बच्चों मैं सोल्व कर देता हूँ। जगह 5 - 3 2 होता है, जीरो वैसे आ जाएगा, ये भी जीरो वैसे आ जाएगा। 1 + 1 सर 1 + 1 2 होते हैं, सही बच्चों। अब देखो बच्चों ये डायगोनल मैट्रिक्स है, देखो बच्चों इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्री है ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं है तो बिल्कुल सही है। जब जीरो नहीं है और बाकी जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ बच्चों। जो ई मैट्रिक्स है ये डायगोनल, सारे के सारे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं बच्चों। अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्री हैं ये सेम होनी चाहिए, डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, बाकी जीरो होनी चाहिए। देखिए ये हमारे पास डायगोनल एंट्री हैं सारी की सारी जितनी भी हैं, सारी की सारी क्या है सेम है, 4 है, ये भी 4 है सेम है और बाकी जीरो है। जब हमारा डायगोनल एंट्री सेम हो तो ये हमारे पास क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों बी मैट्रिक्स, देखिए ये हमारे पास डायगोनल एंट्री 2 है -1 है, सेम नहीं है, यहाँ पे 2 यहाँ पे -1, ये सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। जब डायगोनल एंट्री सेम ना हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। अच्छा बच्चों जो सी मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एंट्री देखें, यहाँ पे डायगोनल एंट्री सेम तो है बच्चों, सेम तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 1 आ गए। अगर बच्चों डायगोनल एंट्री 1 1 आ जाए या 0 0 आ जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। ये हमारे पास 1 1 आ जाए ये यूनिट मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा बच्चों ये डी मैट्रिक्स है, देखें यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, मतलब हमारे पास डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं, ये भी नहीं। ये देख लें ई मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल एंट्री सेम है, ये देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डायगोनल एंट्री सेम है, तो मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। जो ई मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या हुआ स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा आखिरी रह गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा सर जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन से हैं बच्चों, मैं बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कंडीशन थी, वो कि जो डायगोनल एंट्री है, जो डायगोनल एंट्री है वो 1 हो। यहाँ पे डायगोनल एंट्री 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। डायगोनल एंट्री अगर 1 1 आ जाए तो हमारे पास खास एक मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो सी मैट्रिक्स है, जो सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। ये आइडेंटिटी यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ पे देखो 1 नहीं है, तो हमारे पास इनमें कोई भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ सी मैट्रिक्स जो है वो ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। तो बच्चों कितने आसान क्वेश्चन थे। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बोर तो नहीं हो रहे, अब बोर ना होना क्योंकि क्वेश्चन आगे आगे ईजी आ रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास और ईजी आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी। हम ये जो हमारे पास ए बी सी है इनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। अब हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स देख लें क्या होता है। अब जो नेगेटिव मैट्रिक्स देखें क्या होता है, हमारे पास लेट ए मैट्रिक्स हो, हमारे पास कोई भी जैसे ये ए एक मैट्रिक्स है, इट्स नेगेटिव -a, तो इसका जो नेगेटिव होगा -a कैसे इज ऑब्टेन, -a कैसे हासिल होगा, इज ऑब्टेन हासिल होगा बाय चेंज करके द साइन
साइन अलामतें चेंज करके। किसकी अलामतें? ऑल एंट्रीज। इसके अंदर जो एंट्री हैं इनकी हम अलामतें चेंज कर दें, इनकी अलामतें बच्चों चेंज कर दें तो नेगेटिव मैट्रिक्स मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका देखें, हमारा पहला सवाल है, जैसे ये हमारे पास कहता है नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, हम यहाँ पे माइनस ये लगाएंगे, ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स हुआ, ये प्लस वाला था ये माइनस हो गया। अब इसकी एंट्री के साइन चेंज कर दें, ये हमारे पास प्लस का 1 है ये -1 हो जाएगा। जीरो के साथ कोई अलामत नहीं लगती बच्चों, जीरो के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है, कोई भी नहीं लगता। अब ये -1 है, इसकी भी अलामत चेंज कर दें, इसका भी साइन चेंज कर दें, माइनस है तो +1 कर दें। सिर्फ आपने अलामतें चेंज की हैं तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो गया। तो अब बच्चों इसी तरह से जो बी मैट्रिक्स है, जो हम बी मैट्रिक्स है इसमें भी देख लें, हमने सिंपल करना ये है कि देखें हमने चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्री, इन एंट्री की जितनी भी इसके अंदर एंट्री है ना इसके हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं और हमें नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखें इसके माइनस लगाएंगे, ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी अलामतें चेंज कर देंगे, प्लस का 3 है ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस हो गया, ये +1 है ये -1 हो गया। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स हुआ ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स हुआ। इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे हमारे पास -c आ जाएगा। इसी के साथ इनकी हम एंट्री के साइन इनकी अलामतें चेंज कर दें, +2 है -2 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 हमने अलामतें चेंज कर दी तो ये जो -c मैट्रिक्स है ये नेगेटिव मैट्रिक्स हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जी बच्चों अब ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, इसके भी हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। आप कहेंगे सर इसके साथ माइनस लगा दें, -d लगा दें। बिल्कुल बच्चों आपने सही कहा, सर जी इनकी अलामतें अलामतें चेंज कर दें। बिल्कुल बच्चों मैं चेंज कर देता हूँ, ये -3 है सर इसको +3 कर दें, ये प्लस का 2 है सर इसको -2 कर दें, सर ये माइनस का 4 है इसको प्लस का 4 कर दें, सर ये प्लस का 4 है इसको माइनस का 5 कर दें, सॉरी प्लस का 5 है इसको माइनस का 5 कर दें। तो हमने अलामतें चेंज कर दी हैं, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव मैट्रिक्स हमें फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड कौन सा मैट्रिक्स? एंड वाला ई मैट्रिक्स, ये भी फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -e इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अब इनकी अलामतें चेंज करें, प्लस का 1 है -1 हो जाएगा, माइनस का 5 है प्लस का 5, प्लस का 2 है माइनस का 2, प्लस का 3 है माइनस का 3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स -e हासिल हुआ ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है। बहुत आसान क्वेश्चन थे बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये देखें कितना ही आसान, बहुत आसान बच्चों, देखना कितना आसान है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हमारे पास फॉलोइंग मैट्रिसेस हैं इसका हमने क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। सर ये ट्रांसपोज तो हमारे लिए न्यू लफ्ज़ है, ये बताएं क्या होता है। अच्छा बच्चों देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब इसकी डेफिनेशन देखें। अब मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक मैट्रिक्स है ये वाला मैट्रिक्स है, ये हासिल होगा कैसे हासिल होगा? ऑब्टेन हासिल चेंज करके रोज इनटू कॉलम, रो को कॉलमों में अगर हम चेंज कर दें, रोज को कॉलमों में चेंज कर दें, या बच्चों हमारे पास ये बात है, या हमारे पास या ये है कि कॉलम इनटू रोज, कॉलमों को कतारों में चेंज कर दें, कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगा वो हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। अच्छा बच्चों इसको डिनोटेड कीजिए, इसको डिनोटेड बाय इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से जाहिर करते हैं। ए के ऊपर अगर छोटा सा टी लगा दें, ए के ऊपर अगर छोटा सा टी लगा दें तो हमारे पास वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा बच्चों अब इसकी हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आएगी। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसके ऊपर छोटा सा टी लगा दें, इसका मतलब हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे इस मैट्रिक्स का। अच्छा करना आपने ये चेंज करना है रो को कॉलमों में, रो को कॉलमों में, रो को कॉलमों में, रो को कॉलमों में चेंज करना है। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास एक रो है, इस रो को कॉलम में चेंज, इस रो का कॉलम बना दे 2 3 1, ये रो थी ये हमने कॉलम बना दिया। तो इस तरह से आपने चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। अब दूसरी रो है, दूसरी रो को आप दूसरा कॉलम बना दें। देखें 4 है, 0 है, 6 है, ये हमारे पास इस रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया। तो इस तरह से अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ए के ऊपर टी लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज कहलाता है। इस मैट्रिक्स का ये वाला जो है ये ट्रांसपोज कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपल है। अच्छा बच्चों या का मतलब ये आप कॉलमों को रो में चेंज कर दें, कॉलमों को रो में चेंज करें तो भी आंसर ये आता है। चलो हम इसको ना कॉलमों को चेंज करके देख लेते हैं। हम देखना है इसको, अब देखें यहाँ पे हम कर लेते हैं
तो देखें बच्चों, हम इसको ए का ट्रांसपोज लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कहा कालमों को रो में चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास कालम है, ये वाला, इसको अगर हम रो बना दें, 2 4 की हम क्या बना दें, रो बना दें, रो इस तरह से बना दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रो। इस कालम की हमने रो बना दी। इसी तरह से ये जो कालम है, इस कालम की भी हम रो बना देते हैं। 3 0 3 0 की हमने रो बना दी। अब देखिए एंड वाला जो कालम है 1 6, इसकी भी रो बना दें, तो ये हमारे पास 1 6। तो अब कालमों को रो में चेंज कर लें या रो को कालमों में चेंज कर, आंसर सेम आता है। देखिए यहाँ पे 2 4 3 0 2 4 3 0 1 6, यहाँ भी 1 6 है। दोनों का आंसर सेम है। दोनों काम इकट्ठे नहीं करने, आप रो को कालमों भी चेंज कर दें और साथ में कालमों को रो में भी चेंज कर। दोनों काम इकट्ठे नहीं करने, एक करना है, या आप रो को कालमों में चेंज कर दें, या का मतलब एक काम करना है, या आप कालमों को रो में चेंज कर दें, एक काम करना है। तो सिंपल है। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम ये ए के ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे इस तरह से, तो हमारे पास ट्रांसपोज कहलाएगा। अब ट्रांसपोज देखिए, हमारे पास एक कालम है, ये एक कालम है ना, कालम को हम रो में चेंज कर दें। हम सिर्फ कालम को रो में चेंज कर देंगे। 0 है, ये जो कालम है 0 1 -2, तो इस कालम को हमने रो बना दिया, तो यही हमारे पास ट्रांसपोज कहलाएगा बच्चों, यही ट्रांसपोज कहलाएगा। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ये हमारे पास पार्ट्स हैं, ए और बी। तो अब देखिए बी, इसका ट्रांसपोज आप कहेंगे सर इसमें रो है। अब क्या करेंगे, हमारे पास रो है, रो को कालम में चेंज कर दें। चेंज, ये रो है, इसका कालम बना दें। ये हमारे पास 5 है, ये 1 है, ये -6 हैं। इस रो को हमने कालम बना दिया, तो ये बी के ऊपर छोटा सा टी लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसपोज हुआ। अब देखिए हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम सी इसके ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे, ये हमारे पास ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, रो को कालम बना लें या कालम को रो बना लें। हम क्या करेंगे, एक ही काम आमतौर पर करेंगे, हम रो को कालमों में चेंज करेंगे। तो इसका भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास 1 2 रो है, इसकी हम क्या बना लें, कालम बनाए 1 2, इस रो को कालम बना लिया। अब ये दूसरी रो है, ये वाली हमारे पास रो है, इसका भी कालम बनाएं, 2 है -1 है। अब ये हमारी तीसरी जो रो है इसका भी कालम बना लें, 3 है 0 है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज ऑफ है मैट्रिक्स है। इस तरह से हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। तो जी बच्चों, अब हम डी मैट्रिक्स, ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। आप कहेंगे सर डी के ऊपर छोटा सा टी लगा दें, ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, इसकी अब रो को कालम में चेंज कर दें। ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास क्या है, रो है, 2 3 रो है, 2 3 रो है, तो ये हमने कालम बना दिया। ये हमारे पास रो है 0 5, इसको हमने कालम बना देना है, रो का हमने कालम बना दिया। तो हम जब रो को कालम बना दिया तो हमारे पास ट्रांसपोज बच्चों आ गया। अब देखिए हमारे पास ई मैट्रिक्स, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ई के ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे। जैसे ही आपने टी लगा दिया आपने फ़ौरन ट्रांसपोज ले लेना है। अब देखिए ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास क्या है, रो है, इसका हम कालम बना देंगे 2 3। ये भी हमारे पास एक रो है, इसका भी हम कालम बना देंगे -4 5, ये हमने कालम बना दिया, ये हमारे पास ट्रांसपोज हुआ। अब देखो जो एफ मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। एफ के ऊपर छोटा सा टी और ये आपके पास रो है, इस रो का आपने कालम बना दिया 1 2। ये 3 4 रो है, इसका भी हम कालम बना देते हैं। तो ये हमारे पास जो एफ है इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, एक्सरसाइज 1.2 में अगर शॉर्ट में कोई क्वेश्चन, लॉन्ग में इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन नंबर 6 में से ये पार्ट या ये पार्ट आता है। बहुत ज़्यादा ये अहम है, बहुत ज़्यादा ये आते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं बच्चों, अच्छी तरह समझ लेना इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। अब देखें, हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट इफ ए, ये मुझे ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। हमने वेरीफाई करना है, साबित करना है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और फिर ट्रांसपोज लें, अगर एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो दोबारा से वही मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। क्या मतलब, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, अगर ए मैट्रिक्स हो उसका हम पहले ट्रांसपोज ले लें और फिर जब एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया इसके बाद एक दफ़ा और ट्रांसपोज ले लें, दोबारा से हमें वही मैट्रिक्स हासिल हो जाता है, वही मैट्रिक्स दोबारा से हासिल हो जाता है। ये हम वेरीफाई करते हैं, देखना आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर ए का ट्रांसपोज है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या 1 2 0
1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका अब हम ट्रांसपोज है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर क्या है ट्रांसपोज, हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांसपोज है पहले एक ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? आप कहेंगे सर हमें पता है, रो को कॉलम में बदल दें। बदल देता हूं बच्चों, ये रो है इसको हमने कॉलम बना दिया। सर इस रो को भी कॉलम में बदल दें, ये हमारे पास रो है इसको भी मैंने कॉलम में बदल दिया। ये ट्रांसपोज हो गया। क्या अब ए का ट्रांसपोज ले लिया, अब हम इस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम ये कहेंगे ये जो ए ट्रांसपोज, इसके हमने रो को कॉलम में बदलना है, इसको नहीं बदलना है। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। इसकी रो है 1 0 रो है, हमने कॉलम बना दिया, 1 रो को कॉलम बना दिया। ये भी रो है, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं, ये हमने कॉलम बना दिया। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया? ये हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है इसका आंसर देखें, यही नहीं आया 1 2 0 1 1 2 0, वही आंसर आ गया। मतलब ए मैट्रिक्स आ गया, वही हमारे पास क्या आ गया? आंसर वही आ गया। तो हम यहाँ पे बच्चों ये कहेंगे हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 करते हैं बच्चों हम। जो पार्ट नंबर 2 है देखें, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बी मैट्रिक्स लिख लें। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 1 2 0, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, किसका लेंगे? इस मैट्रिक्स का। रो है कॉलम बना दें, ये भी 2 0, ये भी रो है, इसका भी हम कॉलम बना देते हैं। तो ये हमने कॉलम बना लिया, तो ये हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया। क्या इतना ही करना है बच्चों? आप कहेंगे सर इतना नहीं करना, अभी हमने एक और ट्रांसपोज लेना है। तो बिल्कुल सही बच्चों, ये हमने ट्रांसपोज लिया, इसका एक दफ़ा और ट्रांसपोज लेंगे, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। इस मैट्रिक्स का ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे 1 2, ये रो को हमने कॉलम बना दिया, इस रो को हमने कॉलम बना दिया 1 0। जब हमने रो को कॉलम बना दिया तो हमने ट्रांसपोज ले लिया। देखिए बच्चों, ये हमारे पास बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये जो आंसर है ये इस मैट्रिक्स से है ना, देखिए 1 1 2 0 2 0, यही मैट्रिक्स दोबारा से हमें बी ही हासिल हो गया। 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें किसी भी मैट्रिक्स का, वही मैट्रिक्स दोबारा से बच्चों आ जाता है। हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों कितने आसान क्वेश्चन थे। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।